एपिसोड 21। कहानी अब आगे। राजू का कमरा। जैसे ही राजू अपनी माँ की आवाज सुनता है वो एकदम से घबरा जाता है और घबराए हुए पीछे दरवाजे की तरफ पलट देखने लगता है। अरे राजू, तेरे चेहरे पर ये 12 क्यों बज गए हैं? तू तो मुझे देखकर ऐसे घबरा रहा है जैसे कि मैंने तेरी कली चोरी पकड़ ली हो। कुछ ही पल में राजू को के घबराहट पर काबू पाते हुए मन ही मन बोलता है, थैंक्स भगवान, लगता है मॉम ने मेरी दीदी से हो रही कोई बात नहीं सुनी है। तभी वापस से सुवर्णा उसके पास आते हुए फिर से पूछी, राजू तू इस तरह से चुपचाप क्यों खड़ा है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? कौन किसे प्यार नहीं करता है? और ये किसका कॉल है जिससे बात करने तुम बाहर से अपने कमरे में आ गया? मॉम, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो मेरे एक कलीग का कॉल है, वो अपनी किसी रिलेटिव्स के बारे में बोल रहा था। अच्छा, अगर तुम्हारे किसी कलीग का फोन था तो तुम बाहर से उठकर इस तरह अंदर क्यों आ गए? देख राजू, तू हमसे कुछ छुपा तो नहीं ना रहा है? पहले ही एक औलाद धोखा दे चुकी है, अब हम फिर से धोखा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या मॉम, आप तो छोटी छोटी बातों पर सेटी हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सच में मैं अपने कलीग से ही बात कर रहा था। और अगर आपको अभी भी मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आप खुद ही कॉल लगा चेक कर लो। राजू ये बोलते हुए अपने मोबाइल को सुवर्णा जी की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन सुवर्णा जी राजू के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है राजू, मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा, बाहर मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता टेबल पर रख दिया है, जल्दी से आकर खा ले। जी मॉम, मैं अभी आता हूँ, आप चलो। राजू के कहने पर सुवर्णा जी कमरे से निकल चली जाती है। उसके जाते ही राजू झट से एक गहरी राहत भरी सांस लेते हुए फिर से मोबाइल अपने कान पर लगा बोलता है, आज तो आपने मुझे फंसवा ही दिया था दीदी। मुझे तो लगा मॉम ने मुझे रेंज हाथों पकड़ लिया है। मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना राजू? मुझे पता है तुम भी हर वक्त मेरे बारे में सोचकर परेशान होते रहते हो। अब बस भी करो दीदी। अच्छा, अभी के लिए तो मुझे कॉल रखना होगा वरना मॉम फिर से मेरी जासूसी करने आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको बाद में फ्री होकर कॉल करूंगा, और तब एक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगी, ओके? ठीक है मेरे भाई, मैं अपना ध्यान रखूंगी, अब तू कॉल रख। लक्ष्मी विला। आलिया अपने भाई से बात करके थोड़ा सेड हो गई थी, इसीलिए वो अकेली ही किचन में बचा हुआ काम करने में लग गई थी, जिससे उसका मन लगा रह सके। सूर्य ऑफिस जाने के लिए तेजी सीढ़ियों से उतर जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर किचन में अकेली आलिया पर जा पड़ी। उसे देखते ही सूर्य के कदम खुद भी खुद रुक गए और वो एक बार चारों तरफ अपनी नजरें घुमा देखते हुए किचन की तरफ चला गया। आलिया जब सूर्य को किचन में देखी तो वो थोड़ा हैरान हुई और मन ही मन बोली, मुझे तो मिस्टर संकी का कुछ समझ ही नहीं आता है। अभी कमरे में तो ये इतने उतावले थे ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि इनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो ये मिस नहीं करना चाहते थे। पर अभी ऑफिस का बैग लिए किचन में घुसे चले आए हैं। नाश्ता तो इन्होंने कर ली है, अब क्या चाहिए इनको? वैसे भी ये इनका ही घर है, इनकी मर्जी, जहाँ जाए मुझे क्या, मैं तो चुपचाप काम करके यहाँ से निकल जाती हूँ। आलिया ये खुद में सोच वापस से अपने काम में लग गई। और बेचारा सूर्य जो कब से उससे कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था, पर उसकी जुबान ही उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फाइनली उसने हिम्मत करके बोल दिया, आलिया वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये बात जैसे ही सूर्य बोलता है, आलिया के हाथ से सफाई करने वाला कपड़ा छूटकर नीचे गिर जाता है और वो एकदम घूर कर सूर्य को देखने लगती है। कुछ पल उसी तरह घूरने के बाद आलिया थोड़ा चलकर सूर्य के सामने आ खड़ी हो जाती है और अपने हाथ से उसके सर को छूते हुए खुद में कुछ बड़बड़ाने लगती है। आलिया की ये हरकत सूर्य समझ नहीं पाता है और इसीलिए वो उससे पूछता है, आलिया ये तुम क्या बोल रही हो? और मेरा सर क्यों छू रही हो? मिस्टर चौहान, मैं ये देख रही हूँ कि आपकी तबीयत खराब तो नहीं है। मुझे तो लग रहा है आपकी तबीयत वाकई में बहुत खराब है। मैं ना एक काम करती हूँ, जाके लक्ष्मी माँ को बोलती हूँ वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुला ले। मुझे लगता है आपको इस वक्त डॉक्टर की बहुत जरूरत है। आप यहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। आलिया जैसे ही ये बोलकर जाने लगी कि तभी सूर्य झट से उसकी कलाई पकड़ थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे किसी डॉक्टर की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरी गलती थी कि मैं यहाँ और चला आया, जा रहा हूँ मैं। इतना बोल सूर्य एकदम तेवर में आलिया की कलाई छोड़ वहां से निकल जाता है। उसका ये बेहेव भी आलिया के सर के ऊपर से निकल गया। वो हैरान परेशान खुद में ही बोले जा रही थी, आखिर में मिस्टर संकी के साथ मसला क्या है? वो कब क्या करते हैं, मुझे उनकी कोई बात समझ ही नहीं आती है। और वो अचानक से मुझसे इतना रूडली बिहेव क्यों करके गए? जब आए थे तब तो बड़े ही अच्छे से बोल रहे थे, आलिया मैं जा रहा हूँ, जैसे कि वो मेरे से पूछे या मुझे बताए बगैर कोई काम ही नहीं करते हो। मुझे ना उनके बारे में सोचना ही नहीं है। मैं जितना उनके बारे में सोचूंगी मेरा दिमाग उतना ही खराब होते जाएगा। इससे अच्छा ये है कि मैं उस तान्या के बच्ची पर अपना सारा ध्यान लगाऊं, देखूं तो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इतना सोच आलिया सबसे नजरें बचाकर तान्या के कमरे की तरफ चल दी।
इधर मीरा अपने कॉलेज बैग लिए हड़बड़ाते हुए कमरे से निकल सीढ़ियों की तरफ भागे चली जा रही थी और खुद में बोल भी रही थी, ओह गॉड, भाई ने मुझसे कहा था कि मैं टाइम पर रेडी हो जाऊं, पर फिर भी मैं लेट हो गई। पता नहीं भाई का मूड कैसा होगा इस वक्त। इतना सोचते हुए मीरा भगाते हुए सीधे जाकर आलिया से टकरा गई। उससे टकराते ही वो एकदम से गिरने ही वाली होती है कि तभी आलिया उसे संभालते हुए कहती है, अरे मीरा, आप ऐसे बिना ब्रेक लगे गाड़ी की तरह कहाँ भागे चली जा रही है? क्या हुआ, बोलिए। थैंक यू भाभी, आज आपने मुझे गिरने से बचा लिया। वो मैं कॉलेज जा रही हूँ। भाई ने बोला था कि आज वही मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है ना, इसीलिए। पर देखिए मैं आज ही लेट हो गई। बस इसीलिए भागे भागे जा रही हूँ। पता नहीं भाई का मूड कैसा होगा मेरे लेट होने की वजह से। मीरा की पूरी बात सुनने के बाद आलिया थोड़ा हंसते हुए बोली, ये क्या बोल रही है आप मीरा? मिस्टर सनकी आपको आज कॉलेज ड्रॉप करने वाले थे, पर वो तो अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए हैं। क्या? पर कल भाई ने ही मुझसे बोला था कि वो आज मुझे कॉलेज छोड़ने जाएंगे। अब मैं क्या करूं भाभी? ऑलरेडी मैं काफी लेट हो चुकी हूँ और अगर अब किसी ऑटो वगैरह के चक्कर में रही हो, पक्का आज की क्लासेस मिस कर दूंगी। डोंट वरी मे डियर नन साहिबा, जब आपकी भाभी आपके साथ है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके कहने का क्या मतलब है भाभी? मीरा, हमें कार तो नहीं पर हाँ स्कूटी चलानी बहुत अच्छी तरह से आती है। अगर आपको हमारे साथ स्कूटी से जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर सकती हूँ। आलिया की बातें सुनकर मीरा को थोड़ी खुशी तो हुई, पर फिर अगले ही पल वो फिर से मायूस सा चेहरा बना बोली, भाभी मुझे जाने में तो कली प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे घर में स्कूटी नहीं है। मीरा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आप बस मेरे साथ बाहर चलिए। इतना बोल आलिया मीरा का हाथ पकड़ घर के मेन दरवाजे की तरफ भागते हुए चली गई। वो दोनों जिस तरह भागे जा रहे थे उन्हें सीढ़ियों पर से उतर रही लक्ष्मी जी देख लेती है, पर जब तक वो उन दोनों को रोक पाती वो जा चुकी थी। इसीलिए लक्ष्मी जी खुद में गुस्सा होते हुए बोले जा रही थी, ये लड़की अब मेरी बेटी को भी अपने जैसे बनाने में लगी हुई है। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब वो मुझसे बगैर पूछे मेरी बेटी को लेकर घर से निकल गई। आ जाने दो उसे, मैं उसे बताऊंगी कि लक्ष्मी सिंघानिया की बात ना मानने की सजा क्या होती है। इधर आज सूर्य जब ऑफिस में कदम रखा तो रोज की तरह ही उसके सारे स्टाफ एकदम से डॉक्टर की वजह से चुप हो गए और खड़े हो अपना सर झुकाए सूर्य को गुड मॉर्निंग विश करने लगे। हर रोज की तरह सभी स्टाफ को पहले से ही पता था कि उनके बॉस उन्हें रिप्लाई में गुड मॉर्निंग नहीं बोलने वाले हैं, इसीलिए वो सभी भी बस फॉर्मेलिटी के तौर पर गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। लेकिन तभी सूर्य अपने केबिन के अंदर जाने से पहले एकदम से रुक गया। अपने बॉस को इस तरह रुकते हुए देख सभी स्टाफ घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा आज भी फिर किसी की जॉब जाने वाली है। बस वो सभी घबराए चेहरे के साथ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सूर्य का ऑफिस। सूर्य जब अपने सभी स्टाफ को इतना ज्यादा घबराए हुए नोटिस किया तो बड़े ही शांति के साथ बोला, मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप सभी के मन में यही चल रहा होगा कि आज मैं किसे जॉब से निकालने वाला हूँ, पर डोंट वरी, आज मैं किसी को जॉब से नहीं निकालने वाला हूँ। मैं बस आप सभी को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए रुक गया था। सूर्य इतना बोल जैसे ही जाने लगा, अचानक से उसके दिमाग में कोई बात आया और वो फिर से रुकते हुए बोला, और एक बात, आज से आप सभी लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी एक दूसरे से बिना डरे खुलकर बात कर सकते हैं। इतना बोल सूर्य अपने केबिन के अंदर चला जाता है, पर उसके कहे शब्द अभी तक सभी स्टाफ के कानों में गूंज रही होती है। उनमें से एक स्टाफ हैरानी से बोला, दोस्तों तुम लोग भी वही सुन रहे हो जो अभी अभी मैंने सुना? हमारे बॉस को आज हो क्या गया है? उसकी बातों को सुन तुरंत दूसरा स्टाफ बोल पड़ा, जो भी हुआ हो भाई, पर इन सब में एक बात तो बहुत अच्छी हो गई कि हमारे बॉस का दिल पत्थर से पिघल मोम बन गया। तभी तो आज उन्होंने खुद के बनाए नियम एक झटके में बदल दिया और हम सबसे इतने रिस्पेक्ट के साथ बात भी करी। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने भाई। चलो अब ऑफिस में काम करने में भी मन लगेगा। ये सारी बातें बोल सभी वापस से खुश होते हुए काम पर लग गए और इधर सूर्य अपने केबिन में कुर्सी पर बैठे हुए खुद में ही मुस्कुराए जा रहा था और खुद के मोबाइल में आलिया की फोटो देखते हुए बोले जा रहा था, बहुत हो गया आलिया, अब बस मैं खुद की फीलिंग्स को और अपने तक नहीं रख सकता हूँ। आज रात ही मैं तुम्हें बता दूंगा जो मेरे दिल में है। हाँ, बीमार तो मैं हो गया हूँ, पर इस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इसका इलाज सिर्फ तुम हो आलिया। आई लव यू। ये बोल आलिया की तस्वीर को अपने सीने से लगा अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर आलिया पूरी स्पीड में स्कूटी चलाते हुए टाइम से पहले ही मीरा को कॉलेज के बाहर पहुंचा दी। कॉलेज के गेट पर आते ही स्कूटी रोक आलिया बोली, लीजिए मीरा, आपका कॉलेज आ गया। अब आप जल्दी से अंदर जाइए वरना क्लास छूट जाएगी आपकी। मीरा भी जल्दी से स्कूटी पर से उतर आलिया के गले से लग बोली,
सच में आलिया भाभी, आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से ही मौजूद होता है। आज अगर आपने मुझे टाइम पर कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो फर्स्ट डे ही मेरी कॉलेज छूट जाती। अच्छा अच्छा, बस मीरा, आप क्या मुझे भगवान बनाने में लगी हुई है? मुझे इंसान ही रहने दीजिए। अभी के लिए आप कॉलेज जाइए, मैं भी घर के लिए निकलती हूँ। ठीक है भाभी, आप ही अच्छे से घर जाएगा। मीरा ये बोल कॉलेज के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद आलिया वापस से स्कूटी स्टार्ट करते हुए खुद में बोली, चल आलिया, अब जल्दी से घर पहुंच जा, वरना अगर लक्ष्मी माँ को पता चल गया कि तू घर पर नहीं है तो पता नहीं कौन सा पनिशमेंट सुना देगी तुम्हें। इतना बोल अभी आलिया स्कूटी स्टार्ट करने ही वाली होती है कि तभी उसके ध्यान सड़क के दूसरे तरफ थोड़ा दूर में तान्या पर जा पड़ती है। उसे देखते ही वो एकदम से अचंभित हो खुद से कहती है, ये तो तान्या की बच्ची है, पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? और ये इसके साथ ये लड़का कौन है? वैसे तो ये लक्ष्मी माँ के सामने बड़ी ही भोली और अच्छी बनने की एक्टिंग करती है, पर यहाँ पर ये जैसे इस लड़के के साथ बाहों में चिपके घूम रही है। इससे तो यही लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। अब पूरा मामला है क्या, ये तो इनका पीछा करने के बाद ही पता चलेगा मुझे। ये सोच आलिया झट से अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पूरी तरह कवर कर लेती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, और फिर स्कूटी को वही कॉलेज के पार्किंग एरिया में लगा निकल पड़ती है तान्या का पीछा करने। लक्ष्मी विला। लक्ष्मी गुस्से में हॉल में अकेली बैठी हुई थी। तभी वहां से नंदकिशोर जी किसी काम से गुजर रहे होते हैं। जैसे ही उनका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया, वो उसकी तरफ आते हुए पूछे, अरे श्रीमती जी, आप किस सोच में इतना डूबी हुई है? आपको देखने से तो ऐसा लगता है कि आज फिर तूफान आने वाली है। नंदकिशोर जी बस ऐसे ही मजाक में ये बात बोल दिए, पर लक्ष्मी जी इस वक्त चूंकि काफी गुस्से में थी, इसीलिए एकदम से गुस्से में रिएक्ट करते हुए बोल पड़ी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज मेरे गुस्से की वजह आपकी फेवरेट सुकोल बहू वो लड़की है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे मर्जी के बगैर मेरी बेटी को घर से बाहर लेकर चली गई। आज आप देखिएगा कि कैसे मैं उसे ये बात समझाती हूँ कि इस घर में सिर्फ मेरा कहा माना जाता है। आज उसे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी लक्ष्मी सिंघानिया नहीं। इधर आलिया तान्या का पीछे करते हुए एक घर के बाहर जा पहुंची। वहां पर पहुंचकर वो कुछ दूरी और रुकते हुए बोली, ये तान्या इसके साथ यहाँ पर क्यों आई है? इसने तो घर में एंट्री ये बोल कर ली थी कि ये विदेश में रहती है, तो फिर ये किसका घर है? सच में बहुत चालू लड़की है ये। जरा पास जाकर देखूं तो चल क्या रहा है अंदर। ये बोल आलिया अपना कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए उस घर के एक खिड़की के बाहर जा पहुंची। चूंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था, इसीलिए वो खिड़की के बाहर खड़ी हो अंदर के नजारे देखने की कोशिश करने लगी। क्या यार, यहाँ से तो इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रही है। एक काम करती हूँ, इस खिड़की के सहारे अंदर चली जाती हूँ और इनके बात को सुन वापस से चुपके से बाहर आ जाऊंगी। ये प्लान बना आलिया बिना ज्यादा सोचे समझे झट से खिड़की के रास्ते उस घर के अंदर घुस जाती है और धीरे धीरे तान्या और इब्राहिम जिस सोफे और बैठे एक दूसरे के बाहों में बाहें डालाए बातें कर रहे थे उसके पीछे जा छिप गई। इब्राहिम तान्या से बोल रहा था, तान्या बेबी, और कितना दिन मुझे तुमसे इस तरह दूर रहना पड़ेगा? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता हूँ। कितने दिनों के बाद जाकर आज तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ डार्लिंग, मैं जानती हूँ, पर तुम भी तो मेरी बात समझो ना। बस कुछ दिन और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें पता है आज रात मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसके बाद वो लक्ष्मी सिंघानिया खुद मुझे अपने बेटे से शादी करने के लिए बोलेगी। और मजे की बात तो ये है कि उसका वो बेवकूफ बेटा, वो भी बिना कुछ बोले मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद लीगली मैं सूर्य की पत्नी हो जाऊंगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक हो जाएगा। फिर मैं खेलूंगी अपना फाइनल दाव। तान्या ये सब बहुत ही खुश होकर इब्राहिम से बोले जा रही थी, लेकिन उसका प्लान सुनकर आलिया के पैरों तले तो मानो जमीन ही निकल गई हो। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाले वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गई। पर जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंची, गलती से उसका हाथ वही एक टेबल पर रखे गमले से जा सकता है। उसका हाथ सटते ही गमला एकदम से नीचे गिर टूट जाता है। वो आवाज होते ही आलिया घबरा कर खिड़की के पास से वापस अंदर आ एक पाया के पीछे जा छिपती है। तभी वहां पर दौड़ते हुए तान्या आ पहुंचती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता है। उसे इतना डरे देख इब्राहिम उससे कहता है, रिलैक्स तान्या, कोई भी नहीं है, पर हो सकता है बिल्ली आई होगी, इसी वजह से ये गमला टूटकर नीचे गिर गया। जो भी हो इब्राहिम, पर मेरा और यहाँ पर इस वक्त रहना ज्यादा सही नहीं होगा। अच्छा मैं अभी जाती हूँ। तान्या इतना बोल वहां से इब्राहिम के साथ निकल जाती है, लेकिन जब वो दोनों उस घर से निकले तो वो लोग बाहर से दरवाजे और खिड़की दोनों को लॉक कर दिए। उनके जाने के बाद आलिया उस पाया के पीछे से निकल दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है और अपने सर और हाथ रखते हुए कहती है, तो कान्हा, ये तान्या इसीलिए लक्ष्मी विला में वापस आई है ताकि वो मिस्टर चौहान की सारी प्रॉपर्टी ले सके।
ये लड़की तो बहुत खतरनाक निकली, पता नहीं ये लड़की आज रात क्या करने वाली है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल घर पहुँचना होगा और सबको तान्या के असलियत के बारे में बताना होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजे को बाहर से लॉक किया हुआ देख वो घबराते हुए खुद में ही बोली, प्लीज कान्हा, आप इस वक्त मेरे साथ मजाक मत कीजिए। आपको भी पता है कि मेरा घर पहुंचना कितना जरूरी है, पर मैं अब यहाँ से निकलूं कैसे? उस तान्या की बच्ची ने तो दरवाजे के साथ साथ खिड़की भी बंद करके चली गई है। मैं यहाँ से कितना भी चीख लूं पर कोई नहीं आने वाला है मेरी मदद के लिए। दूर दूर तक इस एरिया में कोई नहीं आता जाता है। प्लीज कान्हा, अब आप ही मेरी हेल्प करो। आलिया बार बार कान्हा से हेल्प मांगे जा रही थी और अपने तरफ से जितना हो सके कोशिश किए जा रही थी। इधर शाम में 4 बज चुके थे तो सूर्य ऑफिस से घर जाने के लिए निकल गया। पर जब वो कार ड्राइव कर जा रहा था तो अचानक से उसे याद आया कि आज तो उसने मीरा से प्रॉमिस किया था कि वो उसे कॉलेज ड्रॉप करेगा। ये बात याद आते ही वो एकदम से कार साइड में रोक बोलता है, ये बात तो मेरे दिमाग से बाहर ही निकल गई थी। खैर कोई बात नहीं, अभी जाकर उसे कॉलेज से पिक कर लेता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। ये सोच सूर्य अपनी कार को मीरा के कॉलेज की तरफ मोड़ लिया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए हमारी इस स्टोरी।